और लौंडो क्या हालचाल। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले हमारे जान को बताया जाता है, जो कि आसमान में दिख रहा होता है, क्योंकि आसमान में एकेडमी के प्रिंसिपल और उनके साथ कई बुजुर्ग उस आवाज की ओर जा रहे होते हैं जहाँ से ये आवाज आई हुई थी। और वहीं दूसरी ओर हमारे जान को कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो कुछ ही क्षणों में एक ग्रुप का रूप ले लेते हैं। और वहीं जब हमारा जान उस ग्रुप को देखता है तो उसमें उसे दो लोग बीच में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक को हमारा जान तुरंत ही पहचान लेता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हांग फेंग था। और वहीं जब हमारे जान की नजर उस दूसरे आदमी पर पड़ती है, जो कि अपनी खोपड़ी पर एक पीला वस्त्र पहना हुआ था, मतलब कि पीला कपड़ा चढ़ाया हुआ था, और तो और उसके शरीर में त्वचा और हड्डी के अलावा और कुछ भी नहीं था। और जब जान उसकी आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और तो और उसके चारों तरफ की हवा धुंधली भी थी। जान वहां पर देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी शायद डीमन फ्लेम वैली का सबसे बड़ा लीडर या फिर सबसे बड़ा बुड्ढा है, जिससे एकेडमी के सभी बुड्ढे और एकेडमी का प्रिंसिपल भी डरता था। और वहीं फिर थोड़ी देर बाद हमारा सुक्यान, मतलब कि एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल, उस भूत के सामने खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि यकीनन मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी सोच के बराबर ही ताकतवर हो जाओगे। सच में तुम उसी के बराबर ही ताकतवर हो गए हो। और जब उस भूत की नजर एकेडमी के प्रिंसिपल पर पड़ती है तो वो कहता है कि तुम डाउ जोंग लेवल पर पहुंच गए हो। सच में मैं तुमसे पहले मिला था तो तुम सिर्फ डाउ वांग के 9 स्टार पर थे। इन वर्षों में तुमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे एकेडमी में एक जियान नाम का लड़का है, उसे मुझे सौंप दो। मैं उससे अपने 3 बुड्ढों का बदला लेना चाहता हूँ। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में मेरा ग्रुप कैसे रह पाएगा, मेरा दल यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए उसे मुझे सौंप दो। और जब प्रिंसिपल उस भूत की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि कोई बुड्ढा अपने साथ 2-3 बंदों को लेकर आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप उस पर दया बताओगे या फिर उन्हें मार डालोगे। और भाई जब वो भूत एकेडमी की प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि एकेडमी का प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, इसलिए वो एकेडमी के प्रिंसिपल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फालतू की बकवास नहीं करना चाहता। उसने मेरे दल के 3 बुड्ढों को मारा है, इसलिए उसे भी मरना होगा, इसलिए उसे मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारा बस का कोई भी नहीं है और मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहता। जाओ जाकर मांग टियानची को बुलाओ, मैं उससे ही बात कर लूंगा। और जब एकेडमी के प्रिंसिपल उस भूत की बात सुनते हैं तो वो वहां पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर यहाँ पर हेडमास्टर होते तो तुम यहाँ आने की हिम्मत करते। और जब वो भूत एकेडमी के प्रिंसिपल की मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो वो वहां पर कहता है कि तुम्हें अपनी औकात में बोलनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं मांग टियानची से डरता हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि वो बुड्ढा पता नहीं जिंदा भी है या फिर मर गया है। मैं तुमको सिर्फ एक मौका देता हूँ, उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, वरना आज से इस इनर एकेडमी का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। यहाँ से इनर एकेडमी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और जैसे ही ये शब्द उस भूत ने कहे तो वहां पर किसी लड़की की हंसने की आवाज आने लगती है। और फिर वो लड़का वहां पर कहता है कि मुझे आश्चर्य हुआ है कि इतने बड़े विशेषज्ञ ने मेरा नाम लिया है। और है कहती वहां पर हमारा जान अपने हरे पंखों को फड़फड़ाते हुए आ जाता है। और जैसी लिटिल फेरी डॉक्टर जान को हवा में उड़ते हुए दिखती है तो वो भी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। इतने में वहां पर हांग फेंग उस भूत से बोलता है कि यही जान है और इसी ने ही हमारे क्लैन के 3 बुजुर्गों को मार डाला है। और जैसे ही उस भूत की नजर हमारे जान पर जाती है तो वहां पर जान को घूर घूर कर देखने लगता है। ना ही उसकी आंखों में गुस्सा होता है और ना ही उसकी आंखों में कोई नरमाहट, वह सिर्फ जान को घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी वो वहां पर कहता है कि बच्चे, तुम मेरे साथ आराम से चलोगे या फिर अपने 4 टुकड़ों में बट कर जाओगे। और जब सुक्यान उस भूत की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो वहां पर कहते हैं कि भूत, जरा अपने शब्दों को संभाल कर कहो, ये तुम्हारी डेमन फ्लेम वैली नहीं है जो यहाँ पर तुम्हारा राजपाट चलेगा, ये इनर एकेडमी है। अगर तुमने यहाँ पर ज्यादा अपनी अहंकारी बातें की तो तुम यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाओगे, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपनी जान भी जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। और जैसे यहाँ पर एकेडमी के प्रिंसिपल ये सारी बातें कहते हैं तो वहाँ का मामला गड़बड़ाने लगता है और वहाँ का मौसम तनावपूर्ण हो जाता है। तभी वो भूत कहता है कि तुम सच में इनर एकेडमी के पहले बुजुर्ग होने के काबिल हो, लेकिन अपने आप को मांग टियानची मत समझो कि तुम मुझे हरा सकते हो। और यह कहती वो वहाँ पर हंसने लगता है, हा। और फिर दोबारा से कहता है कि इस लड़के ने मेरे 3 बुड्ढों को मार डाला है, इसलिए आज जो कोई भी इसकी मदद करेगा वो मेरे क्लैन का दुश्मन माना जाएगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस भूत की इस बात पर हमारा जान बोल जाता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बोधिसत्व को प्राप्त करने के लिए आए हैं, आपका बहाना वाकई में काफी अच्छा है। और जैसे ही वो भूत हमारी जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हारी जबान वाकई में बहुत ही तेज चलती है। इतने में वो अपने हाथ को ऊपर लाता है और अपनी 5 उंगलियों से 5 तीर बनाकर हमारे जान की ओर शूट कर देता है। और जैसे ही वो तीर हमारे जान से 10 फुट
दूर थे तो हमारे जान के सामने एक सफेद आवृत्ति प्रकट हो जाती है। इतने में वो भी अपना हाथ लाती है और वो पांचों तीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो आवृत्ति थोड़ी पीछे हट जाती है। जान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी कह देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बुढ़ा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और इसकी शक्तियों में ठंडक भी महसूस होती है। और जैसे ही वो भूत हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है तो वो कहने लगता है क्या डाउजोंग लेवल पर पहुंचना अब इतना आसान हो गया है, जो इतनी छोटी लड़की डाउजोंग पर पहुंच गई है। और भाई इतने में फिर हमारा जान भी बोल जाता है कि हर कोई तुम जैसा मूर्ख नहीं होता जो एक ही लेवल पर इतने सालों तक अटका रहता है। और जैसे ही उस भूत ने हमारी जान की ये वाली बात सुनी तो उसके जख्म ताजा हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ के सभी बंदे 2 डाउजोंग पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ वही अकेला बचा है जो कि 1 डाउजोंग पर अटका हुआ है। अब इतने में भूत कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी हांग फेंग बोलता है कि सीनियर आप उस बच्चे की बातों पर ध्यान ना दें, वो ऐसे ही हमेशा हर किसी से बात करता है। आप सबसे पहले हमला कर उसे पकड़ लें, फिर उसके दांतों को उखाड़ देना, उसकी जीभ को काट देना, फिर मैं देखूंगा कि वो किसी से कैसे बहस कर पाएगा। और यह कहती हांग फेंग हंसने लगता है हा। अब इतने में वो और कहता है कि आप सुक्यान को मेरे हवाले छोड़ दें, मतलब एकेडमी की सबसे बड़े प्रिंसिपल को मेरे हवाले छोड़ दें, आप उस लड़की और उस लड़के को संभाल लेना। और यह कहती हांग फेंग मन में हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जियान बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उन दोनों में से एक से भी लड़ा तो उसका जिंदा बचने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए उसने चालाकी से उन दोनों को उस भूत के हवाले कर दिया। अब इतने में भूत चलता है तो उसकी आंखों में ठंडक दौड़ जाती है और जैसे एकेडमी के बुड्ढे उस भूत की ऐसी हालत देखते हैं तो वहां पर तलवारों की खिंचने की आवाज आने लगती है। और वहीं नीचे छात्र हमारे जान के बारे में सोच रहे होते हैं कि यही है वास्तव में इनर एकेडमी का सबसे महान स्टूडेंट। इतने में चारों तरफ ठंडक बढ़ने लगती है तो वहीं एकेडमी के प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि ये भूत अब हम पर हमला करने वाला है, इसलिए वो जान और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि ये भूत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इससे संभल कर रहना। और यह कहती है एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड